हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे रेजोनेट करे तो रखिए, वरना आप इग्नोर कर सकते हैं। शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो रखिएगा, ठीक है। रीडिंग के चार्ज हम अपने हरी हर को देते हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है। किसी का पार्टनर हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, या आपकी जो भी यादें, बातें, आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें उसके मन में हैं वो उसके सामने आ रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक मैसेज आया है स्टेबिलिटी को लेकर। ये पर्सन, अभी इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे भगवान स्टेबिलिटी दो और शांति दो, ठीक है। हो सकता है असेंशन की जर्नी में ये पर्सन भी हो, ठीक है। और जब चीज़ें सरफेस आती हैं तो इस पर्सन का दिमाग हिल जाता है। तो इस पर्सन को है कि मुझे मानसिक शांति चाहिए या मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि मैं भाग भाग के या दौड़ दौड़ के थक गया हूँ, मुझे शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और ये बोझ उतार दो मेरे ऊपर से जो बर्डन आ गया है। किसी भी बर्डन की बात कर रहे हो, लेकिन अगर कोई काम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी तरीके का बोझ है, तो एनर्जी ऐसी है कि मेरे ऊपर से ये बोझ उतर जाए या मैं शांत हो जाऊं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो बहुत डिस्टर्ब हैं, या फिर वो पार्टनर नाम से ही डिस्टर्ब हैं। ऐसे भी कह सकते हो आप कि किसी का पार्टनर ऐसा है कि इसे लगता है कि पार्टनर नाम से ही वो डिस्टर्ब है, ठीक है। कुछ चीज़ें इस पर्सन को आपके अंदर अच्छी लगी थी, पर हो सकता है कुछ कमियां आप में भी दिख गई हो। और अगर अभी किसी और के साथ ये पर्सन है, या फिर आप दोनों के बीच में ये पर्सन आपसे रन कर गए, या कोई और भी है, तो वहाँ भी जैसे एनर्जी इस पर्सन की ये है कि जब चलती है इसी की चलती है। इस पर्सन को एक पैटर्न लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ, ये जिसकी भी एनर्जी निकल रही है, इस पर्सन को एक ऐसा पैटर्न महसूस हो रहा है। इनको लग रहा है आप इनके साथ थे, तब भी आप इन पर हावी थे, और जब इन्होंने देखा आप इन पर हावी हैं तो ये पर्सन रन किए। अब जो पर्सन आया है, इस पर्सन को लग रहा है वो भी इनके ऊपर हावी है, ठीक है। तो ये पैटर्न जैसा इस पर्सन को फील हो रहा है। ये कुछ फ्रस्ट्रेटेड मेल या फ्रस्ट्रेटेड फीमेल नहीं होते, जिन्हें रिलेशनशिप में हर बार ऐसा सेम पैटर्न मिलता है देखने को कि यहाँ गए थे यहाँ भी वही, यहाँ गए यहाँ भी वही, ठीक है। तो वही फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आ रही, जिसमें वो इंसान कहने की कोशिश कर रहा है कि पार्टनर नाम ही सही नहीं है। आप समझ पा रहे हो कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। देखो, एक जनरल रीडिंग है और मैसेज कभी कभी ऐसे निकल आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में पैटर्न रिपीट हो जाते हैं। आपको लगता है मुझे इंसान अच्छा नहीं मिला, पर आपने देखा एक इंसान के साथ भी वही चीज़ें हुई, दूसरा भी वही कर रहा है। आपने तीसरे से चीज़ें की, तीसरा भी वही कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई पैटर्न चल रहा है जिसे ब्रेक करने की ज़रूरत है, या फिर ये आपके सबकॉन्शियस से पैटर्न हो सकता है जिसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है समझ के, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पैटर्न को। जैसे
मान लीजिए एक कोई मेल है, उसको एक डोमिनेटिंग फीमेल मिल गई कोई, वो उसको बहुत सुनाती है, बहुत सुनाती है, ठीक। लेकिन वो लड़का इसलिए क्योंकि वो उसको चाहता है तो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सुन लेता है, ठीक है। इस बार मैंने मेल का एग्जाम्पल लिया नहीं तो मेरे को पता है क्या बोलते हैं, दीदी आपको लड़कों से क्या वो है, ठीक है, आप हमेशा लड़कियों को ऐसे फील कराते हो कि सब कुछ गलत उन्हीं के साथ होता है। तो इस बार मैंने एक लड़के का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, उसको ऐसी फीमेल मिल गई जो बहुत डोमिनेट करती है, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि उसे चाहता है वो उसे नो नहीं बोलता, ठीक। फिर वो लड़की से चिल्ला चिल्ला के उसकी लाइफ से चली जाती है, उसे छोड़ के। अब वो लड़का बेचारा दूसरे रिलेशनशिप में जाता है, ठीक। उस रिलेशनशिप में भी उसको जो लड़की मिलती है वो भी ऐसी मिलती है जो डोमिनेट करती है, उस पर चिल्लाती रहती है, ठीक है। वो सुनता रहता है रिलेशनशिप बचाने के लिए। तो ये पैटर्न है। तो अब ये पैटर्न कह क्या रहा है, ये पैटर्न ये कह रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेना सीखना होगा, आपको नो बोलना सीखना होगा, आपको ऐसे रिलेशनशिप को नो बोलना होगा या ऐसे पार्टनर को आपको नो बोलना होगा जो आते ही आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर आपको मतलब आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। हो सकता है कि कोई रिस्पेक्ट से रिलेटेड आपका पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्मा रहा हो जिसकी वजह से आप ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आपका ये लेसन है कि आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए कभी स्टैंड ही नहीं लेते। ऐसे ऐसे लोग मैनिफेस्ट होते जा रहे हैं जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। स्टैंड लो अपनी रिस्पेक्ट के लिए, नो बोलो, मना करो उन्हें, ठीक है। तो उस पैटर्न को ब्रेक करो, चाहे तो फिर आपको उस रिलेशनशिप से हटना ही क्यों ना पड़े। तब आप ये नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी ने वो पैटर्न ब्रेक कर दिया, तो अब आप देखोगे कि उस तरह की चीज़ या उस तरह के लोग आना बंद हो गए। और उसके बाद जैसी पैटर्न ब्रेक करो तुरंत हार्ट चक्र की हीलिंग करो, ठीक है, इससे रिलेटेड। और फिर आगे बढ़ो, देखना उस तरह के लोग आना बंद हो जाएंगे ज़िंदगी के अंदर। इसको कहते हैं पैटर्न रिपीट होना। तो हो सकता है कि इस पैटर्न, इस पर्सन की लाइफ में ऐसी पैटर्न हो जहाँ पर जो भी पार्टनर है इस पर्सन का वो इस पर हावी हो जाता है, ठीक है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि पार्टनरशिप ही बेकार है, ठीक है। कई बार ऐसे लोग इसलिए भी मैनिफेस्ट होते हैं क्योंकि वो आपको जगाना चाहते हैं, पर आप अटकना चाहते हो, आप चलाना चाहते हो, आप कंफर्ट जोन चूज करते हो, ठीक है। आप जागते नहीं हो, आप नो नहीं बोलते, आपको लगता है कि अब मेरा इसके अलावा है ही कौन, मुझे तो सहना ही है, अब क्या, अब तो मैरिज हो गई, अब तो सहना ही है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ का बोझ उठा रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि इस पर्सन के ऊपर बर्डन है और ये पर्सन चाहते हैं शांति, अननेसेसरी बर्डन। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, आपको गाइडेंस आ रही होती है फिर भी आप बर्डन ले लेते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ डेस्टाइन्ड है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें प्रारब्ध से हैं, कुछ चीज़ों की चॉइस आपको मिलती है, आपके पास चॉइस होती है, आप चूज़ नहीं करते। अब इसको हम कैसे भी ले सकते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, पता नहीं कुछ लोग कैसे कर लेते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। अब इसका क्या एक सटीक आंसर दिया जाए कि कुछ लोग तो टाइम से निकल आते हैं, कुछ लोग फंसने से पहले निकल जाते हैं, कुछ लोग फंसने के बाद और ज़्यादा फंसने के बाद और ज़्यादा फंसने के बाद निकल पाते हैं। तो अब इसका क्या आंसर दिया जाए, आप बताओ मुझे आज कमेंट सेक्शन में कि आप इसका क्या आंसर दोगे। कुछ लोग तो हादसा होते होते बच जाते हैं और कुछ लोग पूरा ख़त्म होकर निकलते हैं। तब इसका हम क्या आंसर दे दें। आदमी कह देता कर्म ही खराब है या कर्म की वजह से हुआ है, आप क्या दे दें इसका आंसर। क्योंकि कुछ लोग तो एक ही बार में पैटर्न ब्रेक करते हैं, कुछ लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच। उनको वो बुद्धि आ क्यों नहीं रही है कि मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है। कोई तो रीजन होगा, या तो उनका पास्ट लाइफ का कर्मा है कि इतना हर्ट तो उन्हें हो नहीं है, 4 5 साल 10 साल, तो इतने समय तक वो नो बोल ही नहीं पाएंगे। अब आप इसको कैसे समझोगे मुझे बताओ ज़रा इसको कैसे समझाया जाए, ठीक है। क्योंकि कर्मा कह देते हैं लोग कि कर्मा होता है, पर कुछ लोग बुद्धि से निर्णय ले पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी काम नहीं करती कि वो एकदम से छुड़ा लें हाथ, और कुछ लोग एकदम से छुड़ा लेते हैं, कुछ लोग ले लेते हैं अपना स्टैंड। इस पर आप क्या कहेंगे।
क्या लगता है आपको इस बारे में? इस पर्सन को आपके बारे में ऐसा महसूस होता है कि आपका जो आप तो सीधे जैसे डिवाइन से कनेक्ट हो, ऐसा इस पर्सन को महसूस होता है आपको लेकर। आपके बारे में ये पर्सन इसी तरह की बात कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ देखी हैं, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि फिर इन्हीं के केस में सब कुछ क्यों बिगड़ जाता है। जैसे कई बार कोई इंसान है, वो सबके साथ अच्छा है, फिर मेरे साथ ही खराब क्यों है? हो सकता है इनकी लाइफ में और भी कोई पार्टनर आया, जो भी आया, वो भी सबके साथ अच्छा हो, फिर इन्हीं के साथ ऐसा क्यों है? अगर खराब है तो सबके साथ खराब होना चाहिए ना, हमारे साथ ही क्या प्रॉब्लम, या हमारे साथ ही क्यों बार बार ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं? इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को एक चीज़ और ये बोलना चाह रहे हैं कि ये आपको समझ सकते हैं, और किसी को समझने में भी इस पर्सन को दिक्कत आती है। औरों के कंपैरिजन में ये पर्सन आपको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, या आपको सुन सकते हैं, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो आपको बीच में एग्जाम्पल दिया था ना, वो एग्जाम्पल था, इस पर्सन की एनर्जी नहीं थी। एग्जाम्पल था कि कोई पैटर्न कैसे रिपीट करता है। ठीक है, एक पर्सन ये पर्सन जो है आपकी एक बात और बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी साथ टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग महसूस करते हैं, मतलब आपके बारे में चीज़ें इस पर्सन को मालूम होती हैं, समझ में आती है। कॉन्शियसनेस तो इस पर्सन की बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज भी निकल के आ रहा है, जैसे जैसे पैटर्न आपने ब्रेक करे ना कुछ अपनी लाइफ में, वो ये पर्सन भी करने वाले हैं। इनका भी अगर ऐसा कोई पैटर्न है, कई बार ये एंसेस्ट्रल पैटर्न में भी आता है कि जैसे मान लो आपके यहाँ कोई प्रताड़ित हुआ, तो वो प्रताड़ना आगे आने वाली जनरेशन में भी और लोगों में वो चीज़ ऐसे ही कि ऐसी आई, तो वो भी प्रताड़ित होते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, उसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेते हैं। ठीक है, सहते रहते हैं। तो ये एंसेस्ट्रल पैटर्न में भी आता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये पर्सन ब्रेक कर देंगे, ये बात है यहाँ पर गारंटेड। ठीक है, ये सहेंगे नहीं, मुझे लग रहा है ये पर्सन ब्रेक करेंगे, और ये कह भी रहे हैं इस चीज़ को लेकर। इसलिए नहीं क्योंकि आप मिलोगे या कोई और मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये पर्सन, मतलब एक एनर्जी होती है ना किसी इंसान की, वो इतना ही झेल पाएगा। ठीक है, वो मांगने लगा ईश्वर से, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मेरे ऊपर से बर्डन रिलीज कर दो। उसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं यही सोल है वो जो डेस्टाइंड है इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि ना बहुत सारे लोग सहते जाते पर ब्रेक नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बस हो गया, अब हम और नहीं सहेंगे, हम ब्रेक करेंगे, वो अपना फैसला ले लेते हैं। तो आपको आंसर यहीं से मिल गया। लो, हम आपसे ही पूछ रहे थे कुछ समय पहले कि कुछ लोग इतना सह लेते हैं और कुछ लोग नहीं सहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। कुछ लोग एक ही बार में पैटर्न रिपीट, मतलब ब्रेक करते हैं, कुछ लोग कई बार रिपीट करते हैं। मिल गया आंसर। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग कह लो, या किसी का सपोर्ट कह लो, आपके अच्छे कर्मों का फल कह लो, कुछ तो होगा जो आपको ये पैटर्न रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, या फिर आप ब्रेक करने के लिए तैयार हैं। ऐसे इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर चोजन वंस के द्वारा देखी गई हैं। वो नहीं सहते हैं, वो सरेंडर करते हैं। अब ये स्ट्रेंथ, ये पावर कहाँ से आ रही है उनकी सोल में? ठीक है, ये इस चीज़ के लिए डेस्टाइंड है, ये डिवाइन की कृपा है, आप कुछ भी कह सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पूरी ब्लड लाइन पर कर्स होता है, कि आपके जो भी रिलेशनशिप बनेंगे या जिनके साथ भी मैरिज होंगी, वो मैरिज पीसफुल मैरिज नहीं होंगी, वो मैरिज टॉक्सिक मैरिज होंगी। तो टॉक्सिसिटी ट्रिगर होती रहती है। अब ये कैसे भी आप कह सकते हो, पर ये पर्सन ब्रेक करेंगे, ऐसा मैसेज आया है। क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि यही चीज़ें आपके साथ रिपीट हुई, यही फिर से रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है।
हम तो कह देते हमें इंसान अच्छा नहीं मिला, अब इंसान अच्छे, सारे इंसान कैसे खराब हो गए? तो आखिर है क्या ये? आपको हम कार्ड्स देख कर बताते हैं और क्या है। आज की रीडिंग में ना अजीब सी चोटी जैसी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी हम रीडिंग कर रहे थे। अब आप फिर से कहोगे कि दी हमेशा ना आप कह देते हो कि लड़कियों के साथ गलत होता है। अब लो फिर से वही एनर्जी मेरे को दिखी। ठीक है ना, तो हो सकता है कि भाई आपको लगता है, बट हो सकता है कोई फीमेल ही हो जो पैटर्न ब्रेक करना चाहती है। लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज़ादी चाहिए सोल को। हैंडमैन, यस। चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को चाहिए सोल फ्रीडम। मैं आपको बोल रही थी ना, जो ये पर्सन अटके हुए हैं ये लेगा एक्शन, देखना 100%। चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन एक्शन 100% लेंगे, ये बनाएंगे बाउंड्री। ठीक है, ये लड़का है लड़की है ये जो भी हैं, ठीक है, ये इंसान बाउंड्री सेट 100% करेगा। इसका एक्शन देखना बहुत पावरफुल एक्शन होने वाला है। ये अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेगा, ये अपनी खुशियों के लिए लड़ेगा। देखो, घर में मान लो 4 बेटे हैं, आज मैं बेटे ही बेटों के एग्जाम्पल लड़कों के घर में 4 बेटे हैं, तो चारों का जो तरीका है अलग अलग होगा। देखना, कोई अलग तरीके का होगा, कोई अलग, कोई थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होगा, किसी पर बुद्धि तेज़ होगी, कोई थोड़ा भोला सा होगा। तो उसमें से एक बेटा होगा जो सेक्रीफाइसिंग नेचर का होगा, एक बेटे का नेचर होगा जो अपनी अपनी हर चीज़ के लिए स्टैंड लेता है, अपनी हर एक खुशी के लिए खड़ा होता है। ये वही वाली एनर्जी है, मतलब ये वो एनर्जी है कि सेक्रीफाइस करने के बाद खड़े होने वाली एनर्जी है। मतलब ये वो एनर्जी है जिससे पहले सेक्रीफाइस करने का बहुत प्रयास किया, और जब सेक्रीफाइस करके उसने कुछ नहीं पाया तब उसने अपना स्टैंड लिया। ये चोजन वन की एनर्जी है कुल मिला के। ठीक है, जिसने पहले बहुत मतलब सेक्रीफाइस किया, हैंग रहा बहुत लंबे समय तक, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, काम किया, उसके बाद उसने अपना स्टैंड लिया, अपनी हर एक खुशी को पूरा करने के लिए स्टैंड लिया। ये वो लोग हुए हैं जो परिवार के वो लोग जो ऐसे जीते हैं कि मैं क्यों कुछ सेक्रीफाइस करूं, मैं अपनी हर खुशी को पूरा करने के लिए मेहनत करूंगा। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे सपने हैं, अरे हम हमारे सपने कहाँ पूरे होंगे, अरे इतने बड़े सपने कौन ही देख सकता है, अरे इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये वो लोग नहीं है। ये इंसान वो है जो कहेगा कि हाँ, अगर मैं सोच रहा हूँ पैसा कमाना तो मैं कमा सकता हूँ, अगर मुझे अच्छी लाइफ चाहिए तो मैं अपनी लाइफ के लिए कम से कम एक बार स्टैंड तो लूँ, मैं क्यों ऐसा जीवन जीऊँ। वो इस तरह की लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। ठीक है, तो अब लड़का ले लो लड़की ले लो, जो भी लेना हो आपको, लेकिन ये पर्सन सोल फ्रीडम में आना चाहते हैं, मतलब ये मुक्ति चाहते हैं। ये पर्सन स्टैंड जरूर लेगा। ये पर्सन ये इस तरह की जिंदगी नहीं जिएगा कि 4 लोग क्या कहेंगे या 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये पर्सन स्टैंड लेंगे अपना, देखना। ठीक है, ये पर्सन अपने लिए खड़े होंगे। ये जहां पर भी है, जिस भी टॉक्सिसिटी में है, ये टॉक्सिसिटी आपके साथ रिपीट हुई, फिर किसी और के साथ रिपीट हुई, पर ये पर्सन इस टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करेंगे, ये स्टैंड लेंगे, लेंगी जो भी है। ये अपने लिए बाउंड्री बनाएंगे, ये अपने लिए एक्शन भी लेंगे, अपनी खुशियों के लिए बेसिकली लड़ेंगे। ये ऐसे सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपने आप को, अपनी पूरी लाइफ को, और अपनी जैसे आप लोगों को लेसन सिखाए जाते हैं ना कि चेज मत करो, सामने वाले को फ्री छोड़ो, अपने लेसन्स लर्न करो, अपनी एनर्जी को समझो, दूसरे इंसान को ज़्यादा मत भरो। ये सारे लेसन्स ये पर्सन भी लर्न करेंगे। ठीक है, ये लेकिन स्टैंड लेगा अपने लिए। ये इंसान को आप लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकते, लंबे समय तक स्टक नहीं रहेगा। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर ये पर्सन जो है आज़ाद हो जाएंगे। फूल की एनर्जी है, खुली हवा में सांस लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ
कुछ ऐसी सोल होती हैं जो लंबे समय तक नहीं सहना चाहती या फिर नहीं सह सकती, वो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, उसका करेज बना लेती हैं वो, ठीक है, वो तैयार हो जाती हैं, और जैसे ही वो तैयार हो जाती है यूनिवर्स उनके फेवर में आ जाता है। अच्छा, तो फिर उसका आंसर दीजिएगा, क्या क्या ये डेस्टाइंड होता है या फिर ये हम अपनी मर्जी से करते हैं? क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी स्टैंड ले लेते हैं, क्यों कुछ लोग बहुत समय लगाते हैं, क्यों कुछ लोग बहुत लंबे समय तक भी अपना स्टैंड नहीं ले पाते और चीज़ों को झेलते रहते हैं? इसको आप किससे जोड़कर देखेंगे? कर्मा से जोड़कर देखेंगे या फिर उनकी खुद की बुद्धि से जोड़कर देखेंगे? बुद्धि भी कर्म अनुसार काम करती है। आपको क्या लगता है कि कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? कुछ लोग किसी परिस्थिति में फंसते ही निकल आते हैं, कुछ लोग लंबे लंबे समय तक फंसे रहते हैं, कुछ लोग के साथ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फंसने वाले थे और बच गए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ बहुत सुहावना दिख रहा है, सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है, सब लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ कितना अच्छा हो गया और बाद में जाके फंस गए। इसको आप क्या कहेंगे? अगर आपको कहना हो इसके बारे में कुछ, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप सब लोग कमेंट करेंगे। आप इसको कर्म बोलेंगे, बुद्धि बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसको? क्यों हर व्यक्ति एक जैसा एक्शन नहीं ले पाता? क्यों कुछ लोग जल्दी अटैचमेंट रिलीज करते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं? हमें तो इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।